आप सबों का स्वागत है हमारे चैनल गौतम राय टेक में। आज हम लोग बात करेंगे शूद्र एक नस्ल है, जाति नहीं। शूद्र क्या है? एक नस्ल है, जाति नहीं। इस चैप्टर को पढ़ेंगे और ये जो जिस पुस्तक से हम इसकी जानकारी देंगे उस पुस्तक का नाम है शूद्रों का प्राचीनतम इतिहास। देख सकते हैं और इसके लेखक है एस.के. पंजम सर। तो दोस्तों अंत तक बने रहिएगा, बीच में छोड़ दीजिएगा तो समझ में आपको वीडियो आएगा ही नहीं कि हमने क्या बोला, और बीच बीच में स्किप करके भी यदि वीडियो को देखेगा फिर भी समझ में नहीं आएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और महत्वपूर्ण जानकारी है जो सभी शूद्र वर्ण के लोगों को, शूद्रों को यानी जानना बहुत जरूरी है। आज जो हम लोग शूद्र है क्यों है इसके विषय में जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों बने रहिएगा और हम आगे जारी करते हैं पढ़ाई। वैज्ञानिक शब्दावली में नस्ल को रेस कहा जाता है, यानी विज्ञान की भाषा में नस्ल को रेस कहा जाता है। रेस और नस्ल एक नाम है। यही नस्ल ही वैज्ञानिक शब्दावली में प्रजाति है। यही नस्ल ही वैज्ञानिक शब्दावली में क्या है? प्रजाति है। किंतु भारत में जिन आर्यों का आगमन हुआ, आगमन के बाद भारत, बर्मा, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा श्रीलंका पर कब्जा तथा तत्पश्चात खुद आर्यों के 3 भाग में बट जाने के बाद आर्यों ने प्रजाति की जगह जाति यानी कास्ट कर दिया। प्रजाति की जगह पर जाति यानी कास्ट कर दिया। आज घृणा का घृणितम रूप है प्रजाति। नस्ल से जाति की देन आर्यों की सोची समझी रणनीति के तहत है। ये जो प्रजाति से जो आपको जाति बनाया, ये आर्यों की यानी ब्राह्मणों की सोची समझी रणनीति है। हालांकि जातियों का विभाजन पेशे के कारण, पेशे के नाम पर हुआ। जातियों का विभाजन जो है पेशे के कारण, पेशे के नाम पर हुआ। और यह नाम दिया किसने आपको? देखिए, भूपतियों ने, सामंतों ने, मालिकों ने तथा नरेश अमात्य ने, जो कालांतर में जन्मगत हो गया। तभी तो ये नाम दिया गया था कि अमुक आदमी जो अमुक काम करते हैं अमुक नाम से जाना जाएगा। अरे कोई छोटे मोटे लोगों ने नहीं दिया, जिसके यहाँ पर हुकूमत चलता था, शासन चलता था, जिसके अगेंस्ट में कोई बोल नहीं सकता था, उन लोगों ने ये नाम थोपा। और आज के डेट में वो क्या है? जन्मगत है, जन्म से है। समझ सकते हैं। भारत में जिस नस्ल की उत्पत्ति हुई वही आर्यों के आगमन के 1000 वर्ष बाद शूद्र बन गए कि आर्य अपने को श्रेष्ठ तथा भारतीय नस्ल को जाहिल, गंवार, अनार्य, डोम, चंडाल, दास, दस्यु, अबोध, सबर, सांबर, वानर, राक्षस और गुलाम शूद्र कहते थे। यानी विदेशी लोग आके यहाँ के देसी लोगों को ये सारे नाम थोपा और अपने को श्रेष्ठ बताया, और यहाँ के जो मूल निवासी भारतीय थे इनके इन सारे नामों से इनको नवाजा। शूद्र, चंडाल, डोम, वानर, राक्षस, सांबर, ये सारे उपाधि नाम विदेशी ने हमको दिया, हम लोगों को दिया। प्रारंभ में सैंधव और शिवालिक की जगह शूद्र शब्द का प्रयोग करते थे। प्रारंभ में यानी शुरुआती में जो आर्यों ने आया यहाँ पर, विदेशियों ने, तो हम लोगों को यहाँ के मूल निवासियों को सैंधव और शिवालिक ये पहले का नाम था, बाद में इन लोग को शूद्र नाम दिया गया।
और अपने को आर्य कहते थे। अपने के लिए आर्य शब्द, और आर्य शब्द यहाँ पहले से ही मौजूद था। जो पढ़े लिखे लोग थे, शिक्षित वर्ग थे, भनते थे, अरहत थे, उनको यहाँ आर्य कहा जाता था। आर्य शब्द यहाँ पहले से मौजूद था, और इन शब्द का कॉपी करके उसने अपने को आर्य से आर्य बना लिया, और आर्य बनाकर श्रेष्ठ बन गए, और श्रेष्ठ बनकर यहाँ के मूल निवासियों पर राज किए, शोषण किए, समझ सकते हैं। भारत में जो आर्य प्रजाति है वह कोई एक तथा आर्य नाम की कोई प्रजाति नहीं है। आर्य का अर्थ श्रेष्ठ कहकर बाहर से आई प्रजातियों ने अपने समूह का नाम रखा है। मुख्यतः आर्य की 3 प्रजाति है जो आज मुख्यतः आर्य की 3 प्रजाति है जो आज ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के रूप में विभाजित है। और यही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीनों प्रजाति मिलकर यहाँ के मूल निवासियों को यानी शूद्र वर्ग के लोगों को, जिसको कि उन लोगों ने शूद्र बनाया, शूद्र बनाकर खूब शोषण किए, खूब अत्याचार किए, फिर भी आज तक हमारे शूद्र वर्ग के लोग समझ नहीं पाए। आज भी उन लोगों के ही बातों पर ज्यादा विश्वास करते हैं, उन्हीं की पाखंडों के पर ज्यादा विश्वास करते हैं। यह स्थिति है। कुछ तो सुधर गए, अभी भी कुछ सुधरना बाकी है। जब तक ये पूरे मूल भारतीय, यहाँ के मूल निवासी नहीं सुधरेंगे, तब तक ये जो है शोषण, मानवता का जो हनन होता है, ये होते रहेगा। आज भी घोड़े पर चढ़ने पर, मूछें रखने पर, मंदिर के में प्रवेश करने पर पीटा जाता है, और इस तरह का अत्याचार होते रहता है और शोषण होते रहेगा। इन लोगों को समझना चाहिए कि इन परंपराओं में न जाए। जहाँ इज्जत ना मिले, जहाँ सम्मान ना मिले, वही काम करे जिस काम में इज्जत मिले, सम्मान मिले, मानवता मिले, समानता हो। तो दोस्तों, आप लोगों ने समय देकर इतने देर तक मेरे साथ रहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय भीम, जय संविधान।